हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं वीडियो बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। लास्ट वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था, आप लोगों ने देखा था, तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या मेरा स्टडी प्लान है और किस तरह से सब्जेक्ट वाइज मैं अपना जो भी सिलेबस है उसे पूरा कर रही हूँ। तो पता है, पढ़ाई तो वैसे ही चल रही थी, पर पिछली 20-21 तारीख से मैं इतना ज़्यादा बीमार हुई हूँ ना। मैं इतना बीमार हो गई कि मेरी पढ़ाई पढ़ाई करने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची। ना मैंने कोई वीडियो बना पाई, ना मैं कुछ पढ़ाई कर पाई। बीमारी भी क्या हुई, एक पेट दर्द से स्टार्ट हुआ था रात में। बहुत तेज़ पेट में दर्द स्टार्ट हुआ और उसके बाद तो फिर मुझे डायरिया हो गया, मुझे बुखार भी आ गया। एक हफ़्ता 8-9 दिन मेरा उसमें निकला होगा, एक हफ़्ता कम से कम उसमें निकला। और फिर जब बुखार वगैरह उतरा तो उसके बाद पूरी स्किन पे दाने हो गए बड़े बड़े। शायद दवाई का जो खाया था मैंने उससे कुछ इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, पूरी बॉडी पे दाने ही दाने। फिर वो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर उनकी दवाई चल रही। अब कल जाके मैंने सोच लिया, अब मैं कोई दवाई वाई मैं नहीं लाने वाली, जो है जैसा है अब अपने आप ही रिकवर होंगी। यार मैंने इतनी दवाई खा ली कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का भी कोई टाइम नहीं मिला। तो आज है 1 जून। अब 1 जून है, आप लगा लो 1 जून का भी अब शाम हो गई है, 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। तो अब ये 1 तारीख भी निकल गई ना। हम जब कोई चीज़ अपने बहुत मन से करना चाहते हैं, ऐसे पढ़ाई वगैरह करते हैं खूब मन से, तो कैसे कैसे बीच में आते हैं ना, कैसे रोक लग जाती है। एक तरीके की कैसे मेरी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई यार। एक बुक खोलती थी ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, इतनी वीकनेस कि क्या पढूं क्या ना पढूं। तो मैं आखिर में थक के बुक बंद ही कर देती थी। तो आज मैंने बहुत हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं अब पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने दोबारा अपनी सारी बुक्स वगैरह निकाली हूँ। इतना रोना भी आया कि बताओ। मैंने सोचा था कि अभी मई के इतने दिन बचे हैं, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो मैं ये परीक्षा वाणी का रिवीजन कर रही हूँ, ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं ये स्टार्ट करूँगी वो स्टार्ट करूँगी, सब पे पानी फिर गया। तो अब मैं आज दोबारा उत्तराखंड पढ़ रही थी, स्टार्ट की। तो पता है, अब आपको आज मैं गिन रही थी कि अब बस 3 महीने बचे हैं। सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है ना, अब जून आ गई, जून जुलाई अगस्त, सिर्फ 3 महीने बचे हैं यार। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि ये मत सोचना कि अभी 4-5 महीने हैं या 4 महीने हैं आराम से पढ़ेंगे। कब बीमार पड़ जाएं, कब क्या इमरजेंसी आ जाए यार, कुछ नहीं पता। जो हमारे पास समय है ना, उस टाइम का यूटिलाइज़ करो आप बहुत अच्छे से। अब मेरे को ही देखो, लास्ट वीडियो तक मैं कितनी ठीक थी और मैं सारा शेड्यूल से मैं अपनी तैयारी कर रही थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी मेरे अंदर। और फिर मैं जो 20 तारीख से जो मैं बीमार पड़ी हूँ ना, तो मुझे ऐसा जब बीमार पड़ती है ना, तो ऐसे दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं रहती ना। कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, यूट्यूब पे कौन क्या वीडियो डाल रहा है, क्या UKSSC का क्या नई इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ पता ही नहीं। कुछ वैकेंसी आई, कुछ नहीं पता मुझे। लोअर PCS का फिर वो आंसर की आ गई, वो भी मैंने 1-आध दिन बाद देखी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है यार। तो आपके पास समय है ना, आप उसका यूटिलाइज़ करो। सिर्फ 3 महीने बचे हैं यार। आपको डर लगना चाहिए अंदर से कि 3 महीने बचे हैं, हम कैसे तैयारी करें। अभी तो इतना सारा सिलेबस बचा है ना, ये नहीं होना चाहिए कि अभी तो बहुत टाइम बचा है। अच्छा, पता है मैं ना सक्षम एकेडमी पे चैनल मैंने देखा था। तो जैसे उत्तराखंड का आप रिवीजन के लिए मुझसे पूछ रहे थे ना, तो सक्षम एकेडमी पे एक सीरीज़ चल रही है उनकी, प्रभात की नौबत नाम है। ये प्रभात की नौबत एक सीरीज़ है। उसमें पता नहीं वो हाँ, परीक्षा वाणी का रिवीजन करवाते हैं और हमारा जो उत्तराखंड है उसका रिवीजन उस पर करवाते हैं, MCQ देते हैं। आप एक बार ना वो देखना, जो परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ ली है, वो चाह रहे एक बार अपने आप को चेक करने के लिए आप वो सीरीज़ देखो। जब मैं बीमार थी ना, मैं बुक नहीं खोल पा रही थी, तो मैं लेटे लेटे ना वो देखती थी सक्षम एकेडमी का वो ये वाली सीरीज़। तो मैंने ना उनका वो तो 108 पता नहीं ऐसी समथिंग पहुंच गए हैं, पर मैंने सबसे नीचे जाके पहला वीडियो देखा था, पहले वीडियो से स्टार्ट की। तो वो परीक्षा वाणी का रिवीजन था उसमें। अगर आप देखो फिर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। बुक से तो आपने पढ़ लिया, एक बुक से पढ़ने की बात अलग होती है, और जब एक MCQ फॉर्म में जब सामने क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसमें पता है उलझ जाते हो। पढ़ा हुआ होगा आपको, आप तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे मेरे साथ भी 1-2 क्वेश्चन में वहाँ हुआ, तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा यार कैसी परीक्षा वाणी हो गई, जब मैं इतनी बार पढ़ती हूँ तब भी मैं अटक रही हूँ। तो पता है वो
हमारे साथ ही नहीं, मैं बहुत लोगों के साथ होता है। अक्सर लोग कहते नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें आता हुआ भी हम गलत कराते हैं, वो यही तो बात है। तो आप ना उनकी वो सीरीज़ देखना, वो सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब मैं देख रही थी, मैंने सोचा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी, इसे रिकमेंड करूंगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। और पता है, बहुत नए नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं जो परीक्षा वाणी में नहीं है। तो आप अगर एक ही बुक से पढ़ते हैं ना, तो आप उससे रिवीजन कर लीजिए। और जो योगेश सर हैं, उन्होंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, वो जो टेस्ट वगैरह करवाएंगे वो ये वीडियो वाले, तो उसकी फ़ीस 200 रुपये है, वो पे करनी है। और मैं बीमारी के चक्कर में ना यार, मैं वो भी पे करना भूल गई हूँ। अब मैं कल वो करती हूँ पे, फिर मैं देखूँगी जब वो क्वेश्चन वगैरह का पेपर वगैरह जब देंगे ना, तो फिर मैं देखती हूँ वो क्या पेपर वगैरह कैसा है क्या नहीं है। मुझसे किसी ने वीडियो में मतलब कॉमेंट किया था कि दी आप जब वो लोगे पेपर तो हमारे संग शेयर करना। तो ठीक है, जब वो क्वेश्चन पेपर मतलब मैं परचेज़ करूँगी, जब सर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, तो मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी नेक्स्ट डे, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना। आपको मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी तो बस यही चल रहा है। आज तो बहुत कम पड़ा था। अब देखो कल 2 जून है, मतलब अब बस 3 महीने बचे हैं। अब तो दिन रात एक करना है, सुबह भी पढ़ो रात में भी पढ़ो। अब ये मत सोचो कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, कि 8 घंटे तो सोना ही है ना यार। 8 घंटे नहीं, 3-4 घंटे सोने को मिल रहे हैं ना, वो ही बहुत है। अगर आप 2-3 महीने सिर्फ 3-4 घंटे सोएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर हाँ, ये है अपने खाने पीने का ध्यान रखना यार। गर्मी और इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, मैं तो बाहर का ऐसा कुछ खाती भी नहीं हूँ। मुझे तो पता भी नहीं मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, मुझे डायरिया और ये सब इन्फेक्शन क्यों हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब ऐसी नौबत आ गई थी कि अब तो वो बॉटल चढ़ेगी, यहाँ पे वो लगती है ना सुई और बॉटल लगती है, वो वाली नौबत आ गई थी। पर फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चढ़वाऊँगी इस बार बोतल वोतल, बस ऐसे ही ठीक हो जाओ। ग्लूकोज खा लो, बॉटल लगवाने से अच्छा है। तो मुझसे ना ग्लूकोज पिया नहीं जाता, ग्लूकॉन डी मैं ना वो चम्मच से खा लेती हूँ। तो फिर मैंने बस वही खा खू के अपने आप को ठीक जैसे तैसे ठीक करा है यार, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके, वरना हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं सोचा आज मैं पहले छोटा सा एक वीडियो बना देती हूँ, अपना अपडेट दे देती हूँ मेरी क्या तैयारी चल रही है। तैयारी बस रुक गई थी वो पिछले वीडियो के बाद, 20 तारीख से तैयारी सब रुकी हुई है यार। वो पता है कहते हैं ना कि आप कंटिन्यू पढ़ाई रखो, भले ही आप थोड़ा सा पढ़ो पर कुछ ना कुछ पढ़ो। तो वो सही कहते हैं। पता है, अगर हम रोज़ का अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना, पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखेंगे, तो पढ़ाई का इतना नुकसान नहीं होता। और हमारे अंदर एक वो बनी चेन जैसी बनी रहती है, मतलब रोज़ का हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं ना, तो एक बना रहता है। मतलब अब देखो, जैसे मैंने इतने दिन से नहीं पढ़ा, तो अब मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वो कहाँ से पढ़ना है। और पहले एक पूरा शेड्यूल मेरे आंखों के सामने तैयार था, है ना। अब उसमें टाइम लगेगा। मैं आज रात को अब बैठूंगी इस वीडियो के बाद, मैं दोबारा अपना सब बुक्स वगैरह लेके एक बार प्रॉपर समझती हूँ अब मुझे कैसे करना है। कल 2 जून है और फिर अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं अपनी प्रॉपर पढ़ाई पे मैं ध्यान दूँगी। और फिर क्योंकि इस बार तो यार मतलब ये जो एग्ज़ाम है ना सितंबर का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। मेरे जैसे और जो हम फ्रेंड्स हैं जो मतलब कई साल से तैयारी कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए तो मतलब एक सुनहरा मौका जो कहते हैं ना, वो है। मतलब बिल्कुल जी जान लगा देनी है। और इस पढ़ाई में देखो कितने सारा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, कभी बीमार कभी कुछ, पर कोई बात नहीं है, हमें लगा रहना है। मतलब मैं बीमार थी फिर भी मैं बुक नहीं खोल पाई, पर मैंने ऑनलाइन तो पढ़ाई। अब मैंने सोचा चलो, मैंने दिन वेस्ट नहीं किया, रोज़ की एक सीरीज़ तो करी मैंने लेटे लेटे, क्योंकि इतना ज़्यादा बिस्तर पे लेटा भी नहीं जा रहा था। होता है ना, मन अजीब सा हो जाता है कि क्या ही हो रहा है। पर जब बुक खोल के बैठो तो शरीर में इतनी ताकत ही नहीं हो रही थी कि ऐसे बैठ के मैं पढ़ाई कर पाऊँ। 5-10 मिनट से ज़्यादा तो बैठा ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा वीकनेस, सब पता नहीं क्या ही हो गया था यार। अब फिर कल से थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, अब बेटर फील कर रही हूँ। तो अब मैं अपनी आज रात से पढ़ाई का सारा मैं शेड्यूल फिर से डिसाइड करती हूँ, और कल से प्रॉपर अब पढ़ाई होगी। अब जून जुलाई अगस्त बस ये 3 महीने बचे हैं, इनमें सब कुछ कवर करना है, सारा रिवीजन करना है। फिर सितंबर में तो मतलब वो ही बचेगा ना यार जो सोचा था पहले, करंट अफेयर्स बजट और इन सब का ही रिवीजन करेंगे ना सितंबर में। तो कोई परीक्षा वाणी है लूसेंट खोल के थोड़ा ना बैठेंगे। 21 तारीख को तो पेपर ही है, 20 दिन बचेंगे, उसमें रिवीजन करना है, रीजनिंग करनी है, और ये करंट अफेयर और ये सब देखना है। वो तो उसके लिए छोड़ देने हैं बस, रीजनिंग वगैरह के लिए। और बाकी में तो पढ़ाई करनी ही है। तो ठीक है गाइज़, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो मैं आपको नहीं बता पाई, ना ज़्यादा कमेंट्स के आंसर दे पाई। कमेंट तो और भी हैं जो मुझे मतलब आपको डिस्कस करने थे, पर मेरा दिमाग भी अभी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है। तो
ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं जब बनाऊँगी, अभी फ़िलहाल कल से तो मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ यार, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैं अब 2-4 दिन पहले अच्छे से अपनी पढ़ाई को लाती हूँ पटरी पे जो उतर चुकी है। उसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं उसमें आपके कमेंट जो भी थे ना, वो मैं उनके जवाब दूँगी। 1-2 हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, उनका आंसर मुझे देना था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दूँगी। और बाकी जो मैं योगेश सर के टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करूँगी ना, उसका रिव्यू आपको दूँगी। और हो सके अगर आप चाहेंगे, वो मेरे को पता नहीं वो पेपर शेयर होंगे कैसे होंगे, क्या होंगे, पहले एक बार वो मैं देख लूँ क्या पेपर है, किस तरीके से वो हमारे पास आ रहा है, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ का तो मतलब बिल्कुल ध्यान रखें, हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है इस मौसम में। और पढ़ाई करें अच्छे से, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।